हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 11 बजे से। हम लोग तैयार हुए थे, हमें जाना था आज लंच पे और दावत ही समझ लीजिए अम्मी के आने की खुशी में या अम्मी से मिलने के लिए ऑर्गेनाइज की गई। और यहाँ मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा रही थी। ये भी जनरेशन का ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्योर खद्दर के ऊपर है, मुझे इसकी डिटेलिंग भी बहुत अच्छी लगी। और ये अम्मी लेकर आई हैं जनरेशंस का, आई थिंक न्यू कलेक्शन था, विंटर कलेक्शन। बहुत ही प्यारी इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, कुछ कश्मीरी जो कढ़ाई होती है उसका लुक दे रहा था, बट इट इज सो ब्यूटीफुल एंड डिसेंट। कलर वगैरह सब मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस जोड़े की ना एक पूरी कहानी है जो मैं अभी आपको आगे सुनाती हूँ। अल्लाह की कसम, मैं शिकागो के होटल्स में रहा हूँ, मैं यूके के होटल्स में रहा हूँ, बट जो सुकून मुझे कोट की एक पुरानी मस्जिद में फटी हुई टाट पर बैठ के नमाज पढ़ी। जो हमें उनके लिए गिफ्ट लेके जाने थे वो भी ले लिए थे और हम तैयार भी हो गए थे और अम्मी का फोटो सेशन भी हो गया था। और अब हम निकल पड़े थे। हम लोग जा रहे थे एक दूसरे सिटी, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की ड्राइव थी। हम जा रहे थे पीटरब्रो। वहाँ पे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वजिया, जो मेरी नेबर भी है, I mean, मेरी अम्मी के ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। एंड इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली, हम सब बिल्कुल एक फैमिली की तरह मिलजुल के रहते हैं। स्टार्ट तो हमारा रिलेशन एज अ फ्रेंड्स हुआ था, फिर वो बेस्ट फ्रेंड्स में कन्वर्ट हुआ और अब फैमिली टर्म्स हो चुके हैं। टू बी ऑनेस्ट, अब मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली उसके साथ अटैच है, उनके साथ, मेरी फैमिली के साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। एनीवेज, उनकी जो कजन है अनम आपी, जिन्हें मैं भी बचपन से जानती हूँ, वो रहती हैं पीटरब्रो में। और उन्होंने कहा अब अम्मी आई हुई हैं, आंटी आई हुई हैं, तो उन्हें लेकर आओ, इसी बहाने तुम भी आ जाओगी। सो हम चल पड़े थे। हमने सोचा कंट्री साइड जाएंगे तो अम्मी बहुत अच्छे से नजारे भी कर लेंगी, लेकिन अम्मी तो सो रही हैं। हम इतना खुश थे कि चलो अम्मी को कंट्री साइड थोड़ी सी दिखाएंगे, यू नो, हरियाली और खेत और वो सारी चीजें जो खूबसूरत यूके का पार्ट है वो दिखाएंगे। बट अम्मी तो हमारी पूरे रास्ते सोती हुई आई। पीटरब्रो तो प्रॉपर एक डेवलप्ड सिटी है, बट जो रास्ते में कंट्री साइड व्यूज थे वो बहुत खूबसूरत थे। अच्छा जी, हम इंटर हो चुके थे और काफी अच्छा छोटा सा टाउन है, हमें बहुत अच्छा लगा। घर भी अच्छे बड़े साइजेस के थे, वरना लंदन में तो बहुत छोटे छोटे से घर देखने को मिलते हैं। अच्छा, मैंने आपको ड्रेस की स्टोरी सुनानी थी। तो एक्चुअली जो ड्रेस मैं पहनी हुई हूँ अम्मी अपने लिए लेकर आई थी, और जो येलो वाला वो पहनी हुई है वो मेरे लिए। बट जो अम्मी वाला ड्रेस था ना, उसका ट्राउजर काफी छोटे साइज का था, तो वो अम्मी को प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहा था, टाइट था, तो वो ड्रेस मुझे मिल गया। और अम्मी ने फिर मेरा वाला जो वो मेरे लिए खरीद के लेकर आई थी, येलो वाला, वो पहना। एंड ऑनेस्टली जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ज्यादा अच्छा वही वाला ड्रेस लगा था जो अम्मी अपने लिए लेकर आई थी, बट वो मुझे मिल ही गया, मेरे नसीब में ही था। अनम आपी के हम बहुत लेट पहुंचे। हमने खुद उन्हें लंच का बोला था, बट पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। और फिर बहुत सारी बातचीत के बाद उन्होंने खाना लगाया। खाना सब बहुत मजे का था। उन्होंने चिकन पुलाव बनाया था, सैलेड था बहुत मजे का, चटनी थी, रायता था, पाए बनाए थे, चिकन ब्रोस्ट था, मीठे में फ्रूट ट्राइफल था विद केक, बहुत मजे का, और मटन कढ़ाई भी थी, वो भी आगे वो लेकर आएंगी। बट द फूड वाज रियली गुड, बहुत मजे का खाना था। और जो प्यार से बनाता है ना, फिर उसका टेस्ट ही अलग होता है। सो थैंक यू सो मच अनम आपी, बहुत मजा आया। अम्मी ने पाए बहुत एंजॉय किए, मियाँ जी को मटन कढ़ाई बहुत अच्छी लगी, और मुझे तो पूरा खाना ही अच्छा लगा। क्या नहीं, वो नहीं लगा है आंटी के, तो फौरन ही उतर जाएंगे, उतर जाते हैं ना शूज। ये रख लो, नहीं वो लोगी बैग में। कौन सा बैग? नहीं, मैं ले लेती हूँ बैग अपना। ऐसे ही ले लेना, गाड़ी में रख लेंगे। वहाँ तो लेके उतरना पड़ेगा ना, मैं बैग लेकर आती हूँ। चलें, ये मैं रख रही हूँ, बैग ले लिया। मेरा फोन मेरा हाथ में मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरा फोन किधर है। हेलो गाइस, सो दिस इज डे 2 और आज भी हम दावत में जा रहे हैं। आज हमारा लंच है अंकल आंटी के घर, सो हम वहाँ जा रहे हैं। आउटफिट वही है सेम, और अम्मी का भी वही है, हमने कल पहना हुआ था वही आज पहन के जा रहे हैं। रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अंकल आंटी कंफर्टेबल नहीं होते, उनके घर वीडियो वगैरह बनाई जाए, किसी की अपनी अलग प्राइवेसी होती है और उसका ख्याल रखना चाहिए। बट मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी, आज हमारी दावत 2 है। अच्छा, मुझे 2 कमेंट्स इस बैग से रिलेटेड भी आए हुए थे। एक ने तो ये भी कहा हुआ था ये शॉपिंग बैग कहाँ से लिया है। दिस इज़ नॉट अ शॉपिंग बैग, ये खाड़ी का टोट बैग है, और जब मैं पाकिस्तान गई थी वहाँ से लेकर आई थी। ये भी होगा खाड़ी पे, अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो ये खाड़ी पाकिस्तान से लिया है।
पास्ता आधा किलो वाला प्रोवाइड करते हैं। नहीं वो आधा किलो नहीं है, आधा किलो वही ग्रीन हो गया। अंकल आंटी के घर ले जाने के लिए हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे केक लें, मिठाई लें, आधा किलो लें, 1 किलो लें। काफ़ी कंफ्यूजन चल रही थी। मैं चाह रही थी केक ले जाऊं क्योंकि हमेशा हम उनके घर मिठाई ही ले जाते हैं, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा वो सेफ ऑप्शन है, सब शौक से खाते हैं तो गुलाब जामुन ले लेते हैं। ये निराला बेकरी है, जो ईस्ट लंदन की तरफ रहते होंगे उन्हें पता होगा, बहुत अच्छी है। बट्टा अंदर करें। अंकल आंटी तो हमारे घर के बहुत करीब ही रहते हैं, इसलिए बस हम फ़ौरन से ही उनके घर चले गए थे। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेन्यू बहुत अच्छा था। आई विश कि मैं रिकॉर्ड कर पाती। आंटी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी और इतना मज़ा आया। बाद 11-12 बजे वापस आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग और आज इतनी प्यारी धूप निकली हुई है ना, बहुत प्यारी धूप है। और कल हल्की हल्की सी स्नो हो रही थी, पर आज धूप है, मज़ा आ रहा है। मैं अभी फ्रेशन अप होकर आई हूँ। कल आंटी के घर हमें बहुत 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 मज़ा आया। बहुत देर तक हम वहाँ बैठे रहे। गए तो लंच करने के लिए थे, बट हम वहाँ से डिनर भी कर आए हैं। अंकल आंटी के हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी जाओ वो इतना होल हार्टेडली वेलकम करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। एनीवेज सुबह सुबह का टाइम है, मैं नहा धोकर आ गई हूँ और अम्मी अभी सो रही हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं अपनी कॉफ़ी पी लूँ। यहाँ मैंने मशीन लगा दी है। काफ़ी सारे काम करने हैं मुझे आज, तो शुरुआत करते हैं ब्लैक कॉफ़ी से। ठंड ज़्यादा है आजकल, सर्दियों के मौसम में ब्लैक कॉफ़ी ज़रा मुझे सही लगती है। सुबह सुबह एक तो जगा देती है आपको पूरा, एंड सेकेंडली थोड़ी गर्मी भी आ जाए। मेरे 2 पार्सल्स आके रखे हुए थे 1-2 दिन से, पर मैं उन्हें खोल ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा चलें आपके सामने अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैंने ऑर्डर किया था ये एक स्नेल म्यूसिन। ये काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, अब तो हर कोई इसे यूज़ कर चुका होगा, मैं ही लेट हो चुकी हूँ। ये एक कोरियन प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत अरसे से मेरी लिस्ट पे था, मैंने लेना था, पर मुझे कहीं अच्छे डिस्काउंट में मिल नहीं रहा था और मुझे वैसे ही थोड़ा कॉस्टली लग रहा था, इसलिए मैं तकरीबन 1 साल लेट हो चुकी हूँ ये लेने में। बट मैंने आप लोगों के से पहले भी शेयर किया, मेरा सिंपल सा फंडा है, जो भी चीज़ आपकी नीड नहीं वांट है वो कभी भी ओरिजिनल प्राइस पे नहीं लेनी चाहिए। ऐसे ही सेविंग्स चलती हैं, थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। क्या हुआ, 1 साल लेट मिल गई मुझे ये चीज, बट इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा मेरी जिंदगी में। अच्छा जी, तो ये टिकटॉक पे भी बहुत वायरल हुआ था, ये वैसे भी बहुत फेमस है, इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। ये क्लेम करता है कि इसमें 96% ओरिजिनल स्नेल सेक्रेशन है, स्नेल कीड़ा होता है उसका म्यूसिन है, विच इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। सो मैंने कहा चलो जी, हर कोई तारीफ़ें कर रहा है तो हम भी यूज़ कर लेते हैं इसको। वैसे भी मेरा प्लान है मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी सारी स्किन केयर कोरियन की तरफ शिफ्ट कर लूंगी। मैं कोरियन स्किन केयर से बहुत इंस्पायर हो रही हूँ। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसको लेके टेस्ट किया और ये काफ़ी ज़्यादा ना अजीब चिपका सा था, जैसे आप लोग देख सकते हैं एक तार सा निकल कर आ रहा है, बट फ्रेग्रेंस इसकी कुछ भी नहीं थी, ना कोई अच्छी ना कोई बुरी, मुझे कोई इसकी फ्रेग्रेंस नहीं आई। लेट्स सी, अब इसको यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये जितनी हाइप है इसके बारे में वो सही है या नहीं। आप लोगों में से अगर किसी ने यूज़ किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, इसके अलावा मेरा एक पार्सल आया हुआ था वन मोर की तरफ से। तरफ से मैंने ही खुद ऑर्डर किया था, स्पॉन्सर नहीं है बिल्कुल भी। मैं आईफोन यूज़ करती हूँ, मगर जो मेरे एयरपॉड्स हैं वो एप्पल के नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं भाई, मुझे फजूल खर्चा नहीं करना। सो एक अच्छा ब्रांड है वन मोर, मुझे इनके एयरपॉड्स बहुत अच्छे लगे थे, मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, मेरे पास इनका एक पेयर है, ये 1.5 साल से मैं इनको यूज़ कर रही थी। सडनली इसका जो लेफ्ट एयर है उसने काम करना छोड़ दिया, मेरे फ़ोन से कनेक्ट भी नहीं होता है, आवाज़ भी नहीं आती, और कभी हो जाए कनेक्ट तो बहुत ब्रेक हो के साउंड आ रहा होता है। सो मैंने
चेक किया, इसकी वारंटी थी। मैंने उनको ईमेल किया कि आप इसको रिपेयर करा दें प्लीज, अभी वारंटी है, इसका लेफ्ट साइड से ही काम नहीं कर रहा है। उन्होंने मुझसे सारी डिटेल्स वगैरह पूछी और उन्होंने कहा ओके डोंट वरी, हम आपको न्यू पेयर ऑफ एयरपॉड्स भेज रहे हैं। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे एयरपॉड्स ही भेज रहे हैं। मैंने उनसे फिर ईमेल पे कंफर्म किया, दे सेड कि जी ये हमारी कस्टमर सर्विस में आता है, अगर आपका जेन्युइन इशू है और आपका डिवाइस सही काम नहीं कर रहा विद इन दी वारंटी पीरियड, तो हम उसकी जगह एक और ब्रांड न्यू प्रोडक्ट भेज देते हैं। सो मैं तो बहुत ही खुश हो गई भाई, मैंने तो सिर्फ रिपेयर कराने का कहा था पर ये तो मुझे न्यू पेयर ही मिल गया। ये बात बहुत अच्छी है यूके की, यहाँ की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होती है। रात मैंने मिक्स दाल भिगो के रख दी थी, ये मिक्स पैकेट में नहीं मिली थी, मैंने खुद 5-6 दालें मिक्स करी हैं। जितनी दालें घर में हैं सब डाल दें आप। ओवरनाइट दालों को मैं जरूर भिगोने लगी हूँ, डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, बादीपन नहीं करती हैं और ये अच्छे से सोक भी हो जाती हैं तो जल्दी कुक हो जाती हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक व्लॉग में शेयर की थी अपनी मिक्स दाल, आप लोगों ने बोला था रेसिपी दे दीजिएगा, अभी टाइम था तो सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं आप लोगों के लिए। जितनी भी आपके घर में दालें हैं मिक्स वो सारी आप लोग ले लीजिए। चने की दाल थोड़ी सी ज्यादा लीजिएगा क्वांटिटी, उसके अंदर खड़ा मसाला जाएगा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2-3 लौंग, दालचीनी के छोटे 2 पीसेस और मैंने एक तेजपात का पत्ता डाला। किसी भी दाल के अंदर मैं खड़े मसाले नहीं डालती हूँ बट इसके अंदर जरूर डालते हैं, बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल बनती है। टमाटर ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर प्योर ढाबा स्टाइल टेस्ट चाहिए तो उसके लिए टमाटर अच्छा रहता है। दाल का जो बक्सा बक्सा पना होता है वो कवर हो जाता है। हल्दी थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में डलेगी, मिर्चें पिसी कुटी दोनों डलती हैं एज पर योर टेस्ट। ये सब कुछ डाल के मैंने चढ़ा दिया और मैंने थोड़ा सा तेल ऊपर से डाल दिया ताकि बॉईल हो तो गिरे ना, वरना दाल अगर चूल्हे पे चढ़ा के इधर उधर हो जाओ तो वो गिरती जरूर है। अदरक लहसुन मैंने मोटा मोटा कूट लिया, बिल्कुल फ्रेश, और वही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। आप चाहें तो पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है दालों वगैरह में जब ये कुटा कुटा डलता है और घुलता मिलता है, स्लो कुक होता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टाइम कम है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। मैंने क्योंकि रात भर दाल भिगो दी थी और स्लो कुक का अपना ही अलग मजा है, इसलिए मैंने इसको लो फ्लेम करके रख दिया है, ये 1.5-2 घंटे में बन जाएगी। थोड़ी देर बाद दाल की ये शक्ल थी, बस ये ऐसे ही पक पक के घुल मिल जाएगी बिल्कुल, और बहुत मजे की बनती है। भगार आप लोग किसी भी चीज का दे सकते हैं, मैं लहसुन, साबुत मिर्च और जीरे का दूंगी। अभी मैंने अपनी ये लॉन्ड्री फोल्ड करके रखनी है। अम्मी उठ गई हैं, कुरान पढ़ रही हैं और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। 2-3 दिन में जितने छोटे छोटी क्लिप्स बना सकी मैंने बना ली है। आप लोग कहते हैं जल्दी व्लॉग्स अपलोड किया करें, इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी जो भी पॉसिबल होता है मेरे लिए वो शूट करके अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स और इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। जो मैंने आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया था, न्यू सीरीज दिल की बात, सो आई एम रियली रियली हैप्पी। आप लोगों को सबको वो बहुत पसंद आया। एक कमेंट के अलावा सारे कमेंट्स यही थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बोला कि वो सीरीज़ ज़रूर स्टार्ट होनी चाहिए। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वो सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी। मुझे आप लोग ये बताइएगा कि व्हाट यू गाइज वांट, कि मैं 1-on-1 फेस टू फेस आप लोगों से बात करूं, उसमें अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, आप लोगों के जो मुझे मैसेजेस मिले हुए हों, जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स हों, जो आप लोगों के एक्सपीरियंसेस हों, वो फेस टू फेस हम डिस्कस करें, या आप लोग चाहते हैं कि मैं व्लॉग में ही वो एक पार्ट इनकॉर्पोरेट कर दूं, व्लॉग के साथ साथ ही वो सीरीज़ हम चलाएं। सो मुझे इस बारे में भी थोड़ी सी जो है आप लोगों की एडवाइस चाहिए। मीनवाइल इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।